जैसे सीज़न के ऊपर रहता है, जैसे किसी समय ठंड के वक्त दर्द ज़्यादा रहता है, साल में किसी वक्त तकलीफ़ के ऊपर है, क्योंकि मैं एक दंत चिकित्सक हूँ। तो जिस समय दाँतों में दर्द ज़्यादा होगा उस समय सीज़न ज़्यादा होता है, तो फिर भी 25 से 50 के इर्द-गिर्द पेशेंट की संख्या हो जाती है। कभी गिनने में नहीं आता है, पर तकलीफ के हिसाब से पेशेंट और मौसम के हिसाब से भी रहता है, जैसे ठंड के हिसाब में ठंड में ज़्यादा ही रहता है। और भैया आप कब से आ रहे हो यहाँ पर इलाज करवाने डॉक्टर साहब के पास? लगभग 4-5 साल हो गए। मम्मी को हमेशा रात में दर्द रहता है, तो अच्छे से इलाज करते हैं। बहुत कम पैसे में काम भी हो जाता है और हमेशा हम यहीं आते हैं। हाँ। और आपको क्या हो रहा है दांत में? अभी चल रहा है इलाज इनका? अच्छा, सही साथ चल रहा है ना? हाँ, वही तो मेरे को देखो, और बाहर भी बहुत सारे पेशेंट हैं। आ जाइए इधर। अभी हम लोग आए, जब तक इन्होंने बहुत सारे पेशेंट को देख भी लिया, चले भी गए और आते ही रहते हैं वेटिंग में। आप कब से आ रहे हो भैया यहाँ पर? है ना, अभी और आने वाले पेशेंट? हाँ, अच्छा से चल रहा है इलाज आप लोगों का। तो भैया आपका कहाँ से आए हैं? अच्छा, आप कहाँ से आए अभी? रंता से। और अभी वो नरसुनागंज से आए थे एक भैया। बहुत बहुत दूर के लोग आते हैं ना, इलाज अच्छा होता है, कम पैसे में होता है। आप कहाँ से आए? अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छा है इनका, बहुत अच्छा पूरा इतने से जगह में बहुत सारे लोगों को कवर कर रखा है हमारे डॉक्टर साहब ने, और बहुत मिनिमम में काम चलता है इनका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम। उसके बाद राष्ट्रीय जी को जरूर आपके बारे में बोलेंगे, और आप जुड़ जाइए हम लोगों से। बस मैं तो सेवा में हमेशा जुड़ा हुआ हूँ। सेवा में भी जुड़े और हमारे संगठन से जुड़िए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? संगठन, मैं हमेशा संगठन का हिस्सा अपने आप को समझूंगा भी। और दीदी जो भी हमें सजेस्ट करेंगी हम उसके अनुसार सेवा करेंगे। बिल्कुल करिए, बहुत अच्छी बात है ना भाई। आप तो हमसे ज़्यादा सेवा कर रहे हैं, हम लोग इतनी थोड़ी कर पाते हैं। हाँ, और आपको कभी जरूरत लगे तो हम तो हाँ, जब भी आप फोन करोगे हम आएंगे। हम बिल्कुल आप जिसकी कोई न सुने उसकी हम हमें सुने, है ना? ठीक है ना, ओके। आप तो बहुत सेवा करते हैं मरीजों की। मतलब मेन काम तो दांत का ही रहता है। जी मैम। और आप कितने सालों से कर रहे हैं सतवास में? 9.5 साल हो गया। 9.5 साल। आज हम लोगों ने आपकी बहुत तारीफ सुनी, और हम खुद भी आते हैं और बहुत से लोगों को देखते हैं कि भाई आप कम पैसे में भी इलाज कर देते हो, जिसके पास पैसे नहीं रहते उसका भी कर देते हो। आपकी फीस कितनी है सर? वैसे मैम यहाँ पर सतवास में जो मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा तय किया गया है मापदंड कि 100 रुपये फीस लेना ही है, उससे तो इसलिए 100 रुपये फीस पेशेंट से लेते हैं। तो वो भी मिनिमम है सर, 100 रुपये में तो आजकल कौन इलाज करता है। और फिर आप तो 1-1 घंटे कंटिन्यू मेहनत करते हैं भाई। दाढ़ निकालना एक बहुत बड़ा रिस्की काम रहता है, और वो काम आप इतने अच्छे से करते हैं, हमने देखा है बहुत सी बार और सुना भी है। और आपके पास हमारे भी मिलने जुलने वाले बहुत सारे लोग आते हैं। तो डॉक्टर साहब उसमें तो आपका कुछ बेनिफिट तो रहता ही नहीं शायद, ऐसा लगता है मुझे। मैडम, जहाँ पे कुछ अगर रिक्वायरमेंट लगती है तो पेशेंट से मैं डिस्कस भी कर लेता हूँ, चर्चा कर लेता हूँ। और पेशेंट से कभी ये नहीं बोलता हूँ कि पेमेंट का इशू नहीं है। पेशेंट को पहली बात यही बोलता हूँ, पेमेंट का इशू नहीं है, आप ये बोलिए कि आपके पास कितनी व्यवस्था है, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग मैं मैनेज कर लेता हूँ। कभी ये नहीं कि पेशेंट के पास अगर पेमेंट कम है तो मैं उसको मना नहीं करता हूँ। मैं उसको ये बोलता हूँ कि आंटी जी या अंकल, आपके पास जो भी व्यवस्था है मैं उसी में कर दूंगा। पेमेंट कम रहेगा आप बाद में दे देना, जैसा भी कुछ भी रहेगा मुझसे बनेगा मैं वो कर दूंगा। दवाई गोली की कम पड़ रही है, कम गोली ले जाओ, मेरे पास अगर कुछ होगी तो कोशिश कर सकता हूँ मैं दिलवाने की। पेमेंट के लिए पेशेंट का काम कभी नहीं रोकता हूँ कभी। कितना अच्छा है साहब, आप लोग तो हमसे भी ज़्यादा सेवा करते हैं भाई। खुद के भी दवाइयाँ देते हैं, खुद के पास की भी, और अपना टाइम भी वेस्टेज करते हैं, और फिर उनका इतना ख्याल रखना मतलब इसकी काम नहीं मैडम, मैं खुद भी इधर 2-4 बार आ चुकी हूँ, तो सर ने मुझे भी फ्री में बच्चे के लिए वो मंजन वगैरह वो भी फ्री दिए। 2-4 बार उन्होंने इलाज भी मेरा फ्री कराया। तो करते हैं ना। हाँ, मैंने भी देखा था उस दिन आए थे, जैसे 100 रुपये लेते हैं। हाँ, है ना? हाँ। उसके बाद एक बार एक जेंट्स आया था, उसके पास पैसे नहीं थे तो नहीं लेते डॉक्टर साहब। और एक बार 1 से 50 रुपये। हाँ, तो मैं भी देखती हूँ कितनी बार आती हूँ यहाँ पे, तो सर फ्री में इलाज। तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम भी भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट से जुड़े हैं, और मैं प्रदेश अध्यक्ष साधना सेठी हूँ। और मैंने आपके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात की थी, तो उन्होंने बोला था कि आप उनको धन्यवाद देना, उनके क्लिनिक में जाना, और मतलब सारी सुविधाएं कम पैसे में हो जाती है। आज देखो अपन इंदौर जाओ ना,
तो 2000 रुपये से कम नहीं लगते हैं एक बार के। और यहाँ हम मुझे लगता है कि 100 रुपये में टोटल काम हो जाता है आपके पास। और फिर आप दवाइयों का भी पेमेंट नहीं लेते हैं। आजकल दवाइयाँ कितनी महंगी मिलती है। दवाई गोली भी सर फ्री में ही दे देते हैं, वो बात मंजन है ना। वगैरह, टूथपेस्ट, जिसके दांत सारी में चीजें दर्द देखा है हमने, सारे सेवा फ्री में करना। तो हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बोलेंगे और भी आपके लिए उनकी तरफ से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपके जो पेशेंट बैठे हैं उनसे मिलना चाहते हैं, है ना। और आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है भाभी? अच्छा चलता है इलाज यहाँ का? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे डॉक्टर है। हमने सुना भी, देखा भी है और आजमाया भी है। यहाँ ठीक बाहर है से भी बहुत से मरीज आते हैं। और बहुत अच्छा लगा हमको आपसे मिलकर। दूर से गाँव, सब दूर जगह दूर से से आते हैं ना। बाहर से और आते हैं। हमारे संगठन में बहुत सारे लोग काम करते हैं। सतवास के 15 से 20 पदाधिकारी हैं। अगर आपको इसके बीच में कोई तकलीफ हो तो आप हमें बताना, हम आपके लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे। जिसकी कोई न सुने उसकी मानव अधिकार वो सुनता है। हमें चुने, है ना। और आप तो हमसे भी ज्यादा मानव सेवा हाँ, कर रहे हैं। मानव सेवा करते हैं। आप तो हमसे भी ज्यादा मानव सेवा कर रहे हैं। ना, बहुत अच्छी बात। ये तो पसंद है हम लोगों को, ये बातें बहुत पसंद है, आपकी बहुत पसंद आई। हम तो चाहते हैं कि आप और इससे बड़ा क्लिनिक बना लो ताकि लोगों की सेवा को आपको मौका मिलता रहे और बेचारे उनको फायदा होता रहे। चलो ठीक है, हम आपके पेशेंट से मिलते हैं। चलिए आ जाइए।